हमने फुल साइज में जेंट्स टोपी बनाई है। ये टोपी लॉन्ग में है, इसके साथ नेक वार्मर भी बनाया है। किस तरीके से बनाया इसकी वीडियो शुरू करेंगे। सिंपल से 100 फंदे हमने ये डाल लिए हैं, 100 फंदे। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे इस तरीके से। इधर से भी उल्टा उल्टा बीनेंगे और इधर से भी। 2 इंच बॉर्डर हमने बीन लिया है। 2 इंच बॉर्डर बीनने के बाद हम दूसरा ऊन लगा रहे हैं। तीन फंदे उल्टे बीन लिए हैं। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे कर लेंगे, फिर 3 उल्टे, 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 सीधे। दूसरी लाइन में सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, 3-3 फंदे करके ऊपर को बॉर्डर बीन लेंगे। 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा कर हमने 2 इंच बीन लिया है। अब 2 सिलाई उल्टा उल्टा बीनेंगे। एक लाइन ये सीधा सीधा, ये उल्टा हमने बीन लिया है एक लाइन, और दूसरी लाइन को भी यहाँ से सीधा बीन लेंगे इसे, यानी कि यहाँ को 2 लाइन उल्टा उल्टा आएगा। 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बीने हैं। धागा पीछे कर लेंगे, पीछे के फंदे, ये पीछे का फंदा है, इसे हम पहले बीन लेंगे इस तरीके से। पीछे का फंदा पहले बिना, जो बाद का फंदा है दोनों को साथ निकाल देंगे। फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर 4 उल्टे, 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर उसी तरीके से करेंगे। जो पीछे का फंदा है उसे पहले बीन ले, जो पहले वाला है उसे बाद में, फिर दोनों को साथ छोड़ देंगे। फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे कर लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को पहले बीन लिया, आगे का फंदा है उसे बाद में। अब दोनों फंदे साथ बीन लिए हैं, साथ छोड़ देंगे। फिर 4 उल्टे, इसी तरीके से पूरी लाइन बीन लेंगे। सीधी लाइन हमने पूरी बीन ली है। अब उल्टी लाइन को पूरी उल्टी उल्टी बीन लेंगे। पूरी लाइन उल्टी बीन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई है। अब सीधी लाइन में पहले में हमने 4 फंदे उल्टे बीने थे, अब एक फंदा और उल्टा आ जाएगा। धागा पीछे कर लेंगे, ये फंदा हमने आगे का पीछे किया था, पीछे का आगे, इस तरीके से। अब ये फंदे को फिर इसी तरीके से करेंगे। ये वाले फंदे को पहले बीन लेंगे, ये वाले फंदे को बाद में। दोनों फंदों को साथ छोड़ देंगे, इस तरीके का बन जाएगा। फिर ये 4 फंदे उल्टे, फिर ये सीधा फंदा था, धागा पीछे कर लिया है, पीछे वाले को
पीछे वाले को पहले बिनेंगे, इसको बाद में। दोनों फंदे साथ छोड़ दिए, धागा आगे करके फिर 4 उल्टे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिनेंगे। 1.5 इंच हमने ये बना लिया है। अब 1.5 इंच हमने ये इधर को मोड़ा। अब इसी डिजाइन को 1.5 इंच इधर को मोड़ लेंगे। वे किस तरीके से मोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। ये 3 फंदे उल्टे बिन लिए। अब ये फंदा हमारा सीधा है। अभी तक हम इस तरीके से पीछे से डाल रहे थे, अब धागा पीछे करेंगे, आगे की साइड से बिनेंगे। पहले इस फंदे को बिन लेंगे जो हमने सीधा बिना था, इसके बाद फिर ये आगे वाले। डिजाइन हमारा इधर को घूम जाएगा। धागा आगे करेंगे, ये जो 4 फंदे उल्टे हैं ये 4 फंदे उल्टे ही बिनेंगे। ये उल्टे बिन लिए, फिर धागा पीछे करेंगे। ये फंदे को, ये देखिए जो सीधा फंदा नीचे से आया इसे पहले बिनेंगे और आगे की साइड से। अभी तक हम पीछे की साइड से बिन रहे थे, अब आगे की साइड से। ये फंदा बिना, फिर ये फंदा बिन लिया, दोनों फंदों को साथ छोड़ दिया, डिजाइन इधर को मुड़ गया। फिर 4 फंदे, फिर इसी तरीके से डिजाइन पूरी लाइन इसी तरीके से बिन लेंगे। उल्टी लाइन उल्टी ही बिनी जाएगी और सीधी लाइन में डिजाइन को अब इधर को मोड़ लेंगे। 1.5 इंच हमने यहाँ तक, ये 1.5 इंच हमने बिना था। अब 1.5 इंच हमने इधर को मोड़ लिया है। ये पूरा डिजाइन हमारा 3 इंच हो गया है। अब यहाँ से जिस तरीके से हमने नीचे से बनाया है, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे, सेम इसी तरीके से फिर यही डिजाइन को रिपीट कर लेंगे। तीन फंदे उल्टे और 3 सीधे, धागा आगे कर लेंगे, फिर 3 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर 3 सीधे। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से नीचे बना है इसी तरीके से ऊपर भी 2 इंच बना लेंगे। 2 इंच हमने ये एक सीधा एक उल्टा करके 2 इंच बिन लिया है। अब जिस तरीके से हमने डिजाइन को पहले इधर को मोड़ा था फिर इधर को, अब पहले इधर को मोड़ेंगे फिर इधर को। चार फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे, चार फंदे बिन लिए हैं, धागा पीछे करेंगे, पहले पीछे वाले फंदे को बिन रहे हैं आगे की साइड से, एक, फिर पीछे वाला 2, साथ 2 फंदे हमने छोड़ दिए, फिर इसी तरीके से 4, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे उल्टे बिने, धागा पीछे किया, फिर पीछे वाला फंदा पहले बिन लेंगे, अब दोनों फंदे बिन लिए हैं, दोनों को साथ छोड़ देंगे, फिर 4 फंदे, फिर उल्टे उल्टे बिनेंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से नीचे बिना है उसी तरीके से। पहले डिजाइन हमने इधर को घुमाया फिर इधर को, अब ऊपर वाले को पहले इधर को घुमाएंगे फिर इधर को। जिस तरीके से हमने नीचे डिजाइन बनाया था सेम उसी तरीके से हमने ऊपर भी बना लिया है। अब हमारी पूरी टोपी 12 इंच हो गई है, 12 इंच। अब इसमें
पूरी सिलाई में 96 फंदे हैं, 96 फंदे। 12 फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे हमने बीन लिए। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर 23 फंदे फिर बीन लेंगे। 23 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। 21 22 23 23 फंदे फिर हमने उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। फिर धागा पीछे कर लेंगे, फिर एक फंदा बिना बिने हुए फिर निकाल लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पर 23 फंदे फिर बीन लेंगे उल्टे उल्टे। 23 फंदे फिर बीन लिए, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। 11 फंदे हम फिर उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये 11 फंदे हमने ये लास्ट में उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। 96 फंदे हमारे पूरी सिलाई में है। 12 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने, फिर एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, फिर 23 फंदे बिने उल्टे उल्टे, फिर एक फंदा बिने बिने हुए निकाल दिया, फिर 23 फंदे बिने, फिर एक निकाल लिया, फिर 23 फंदे बिने, एक फंदा निकाल लिया। लास्ट में हमारे पास 11 फंदे बचे। 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे बीन लिए। शुरू में 12 बिने थे, लास्ट में 11 बिने, ये भी हमारे 23 फंदे हो गए। 12 और 11। अब ये फंदे हमने 96 फंदों को हमने 4 भागों में बांट लिया है। अब उल्टी लाइन में जो 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने थे, अब उल्टी लाइन में 10 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। 3 6 7 8 9 10 फंदे। अब ये वाला फंदा हमारा बिना बिने हुए है। 11 फंदे हमने बिने थे, ये बीच का बिना बिने हुए, तो इसके एक इधर वाला ले लेंगे, एक इधर वाला। 2 फंदे ले लिए हैं, बीच का फंदा हमने छोड़ लिया है। 2 फंदों का एक कर लेंगे, इसको निकाल देंगे शुरू का, फिर जो बीच का फंदा था जो हमने बिना बिने हुए निकाला था उसे सिलाई में ले लेंगे। दोनों फंदे हमने इधर के भी निकाल लिए हैं। अब ये फंदे को इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, इस तरीके से, जिस तरीके से वी गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। फिर ये 23 फंदे उल्टे बिने थे जो, तो एक फंदा वो इसमें से कम हो गया और एक फंदा यहाँ पर से कम हो जाएगा, तो हम 21 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। 21 फंदे, 21 फंदे, 20 21। अब ये वाला फंदा हमारा बिना बिने हुए है, क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ से कम हो गया था, 2 का 1 कर लिया था। अब 1 2 का 1 यहाँ से करेंगे। 23 के हमारे 21 फंदे बीच में उल्टे आ गए। ये 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लेंगे, आगे वाले फंदे को निकाल देंगे, जो बीच का फंदा था से इसमें डाल लेंगे, इसके ऊपर से डाल, सेम जिस तरीके से वी गला बनाते हैं उसी तरीके से ही बनता चले जाएगा। अब फिर 21 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे, क्योंकि 2 फंदे हमारे घट जा रहे हैं, एक यहाँ पर घट गया, एक यहाँ पर घट जाएगा। 21 फंदे बिनेंगे,
21 फंदे फिर बिन लिए हैं। फिर उसी तरीके से करना है, 2 फंदे, 2 फंदों का एक कर लिया। फिर बीच के फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर इसके ऊपर से इस तरीके से इसे डाल लेंगे। फिर 21 फंदे फिर उल्टे उल्टे फिर बिन लेंगे। दो फंदों का एक कर लिया। बाकी ये फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। लास्ट में 11 फंदे हो रहे थे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अब ये सीधी साइड में ये उल्टे फंदे उल्टे बिन लेंगे। शुरू में 11 बिने थे, अब 10 बिनेंगे। अब ये फंदा हमारा जो हमने सीधी लाइन में बिना बिने हुए निकाला था और उल्टी लाइन में 2 फंदों का एक किया था, वो वाला फंदा है, वो अलग दिख रहा है। तो इसको धागा पीछे कर लेंगे। ये फंदे को हम बिना बिने हुए फिर निकाल लेंगे। फिर ये उल्टे उल्टे 21 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। फिर यहाँ पर जो वो फंदा हमने बिना बिने हुए निकाला था उसे निकालेंगे। अब 21 फंदे हमने फिर बिन लिए हैं बीच में। धागा पीछे कर लेंगे, ये फंदा फिर इसे बिना बिने हुए निकाल देंगे। फिर बाकी 21 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। फिर यहाँ पर ये फंदे को फिर निकाल लेंगे। फिर 21 फंदे बिनेंगे, फिर ये फंदे को फिर निकाल देंगे। इसी तरीके से सीधी लाइन में इसी तरीके से करेंगे और उल्टी लाइन में एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से लेके 2 फंदे हमारे कम होते रहेंगे। एक इधर से कम होगा, एक इधर से कम होगा। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। अब टोपी में हमारे सिर्फ 4 फंदे हैं। जो फंदे ये नीचे से सीधा बिनते हुए लाए, 1 2 3 और 4, ये 4 फंदे हमारे अब बचे हैं। इन 4 फंदों का एक कर लेंगे। अब ये 4 फंदे 1 2 3 और 4 फंदों का हम एक कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे टाइट कर लेंगे। इस तरीके का हमारा डिजाइन बन जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे। आप लोग सीधी साइड से भी जोड़ सकते हैं और उल्टी साइड से भी। एक बार इधर से ले लेंगे, एक बार इधर से। इस तरीके का डिजाइन बन जाएगा। अब इसे हम पूरा यहाँ तक जोड़ लेंगे। पूरे यहाँ तक हमने ये टोपी जोड़ ली है। अब ये जो काला ऊन है ये बहुत मुलायम ऊन है, ये बहुत मुलायम ऊन है, ये चुभेगा नहीं। जैसे कोई दूसरा ऊन हमारे माथे पे चुभता है तो ये ऊन चुभेगा नहीं, इसलिए ये ऊन हमने नीचे से ये ऊन लगा रखा है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इसे जोड़ लेंगे।
इस तरीके से। हमारे माथे पे ये चुभेगा भी नहीं। किसी बच्चे को खुजली लगती है इससे, इस ऊन से, तो ये ऊन बहुत मुलायम ऊन है, इसको इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और ये टोपी हमारी चुभेगी नहीं। इस तरीके से अंदर को इसे फोल्ड कर देंगे, पूरा इसे यहाँ से गोलाई में यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। टोपी हमने पूरी जोड़ ली है। इस तरीके से ये मुलायम वाली ऊन लगा ली है। ऊपर से इसका इस तरीके का डिजाइन आएगा। ये फुल साइज की टोपी है। टोपी पूरी हो गई है। अब इसके साथ नेक वार्मर बना लेंगे। 90 फंदे हमने डाल लिए हैं, 90 फंदे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। इधर से भी उल्टा बीनेंगे और इधर से भी उल्टा बीन लेंगे। 2 सिलाई हमने काले कलर से बीन ली है। अब एक सिलाई दूसरे कलर से बीन रखी है। अब इसके बाद 3 फंदे सीधे बीनेंगे। धागा आगे कर लेंगे, 3 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 3 सीधे। इसी तरीके से पूरी लाइन बीन लेंगे। फिर उल्टी लाइन में जो फंदा उल्टा है, 3 फंदे उल्टे तो उल्टे बीनने हैं और 3 सीधे हैं तो सीधे बीनने हैं। इसी तरीके से हम ऊपर को बीन लेंगे। 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे कर हमने काला कलर बीनने के बाद हमने 1 इंच हमने ये बीन लिया है। अब ऊपर को सेम इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे जिस तरीके से हमने ऊपर टोपी में बनाया। एक बार इधर को ले गए, फिर यहाँ से इधर को ले गए। सेम यही डिजाइन नीचे भी बना लेंगे। 2 इंच बीनने के बाद जिस तरीके से हमने नीचे बनाया, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे, सेम उसी तरीके से बना लेंगे। 1 2 3, 3 सीधे, धागा आगे कर लेंगे, 3 उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 3 सीधे। इसी तरीके से ऊपर को बीन लेंगे। दोनों बॉर्डर हमारे बराबर हो गए। जितना हमने नीचे बनाया था उतना ही हमने ऊपर भी बना लिया। अब यहाँ से हम ये मुलायम वाला ऊन लगाएंगे। ये ऊन बहुत सॉफ्ट है। दोनों साइड से इस ऊन से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। इस तरीके से इसको, धागे को भी इसमें दबा देंगे। इधर से भी उल्टा उल्टा बीनेंगे और इधर से भी। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। दो फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। फिर ये फंदे को यहाँ रखेंगे दूसरी सिलाई में, फिर 2 फंदे, 2 फंदों का 1 कर लिया, फिर 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। 5.5 इंच हमने इसकी लंबाई बना ली। और इसकी चौड़ाई 14 इंच, चौड़ाई इसकी
14 इंच बना ली। अब इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक बार यहाँ से लेंगे और एक बार यहाँ से। आप किसी भी मेथड से इसे जोड़ सकते हैं। हमने पूरा ये जोड़ लिया है। नेक वार्मर हमारा तैयार हो गया। टोपी के साथ हमने नेक वार्मर भी बना लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।